देखिए दोस्त, फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट डाल दिए, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबको सिद्ध कर दिए। अब इसमें देखिए, इसमें मान बताएंगे। और साइन थीटा देखिए, इससे ये रहता है ना, साइन थीटा 90 माइनस 90 माइनस थीटा तो होता है, क्या होता है कॉस थीटा। ये सब कैसे आएगा ये सब बताएंगे। पहले ये टेबल देख लीजिए, टेबल को ध्यान से देखिएगा, पूरा हो जाएगा। ये याद करने में बच्चा को 10th पास कर जाता है, उसके बाद भी इसे याद नहीं रहता, बहुत कंफ्यूज करता है इसमें। इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत धीरे धीरे बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, याद हो जाएगा देखते देखते। देखिए इसमें क्या है, देखिए हम जान से यहाँ थोड़ा सा गलत लिखे हैं। इसमें देखिए लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। ये सब थीटा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि थीटा के बदले में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लगेगा, इसीलिए से यहाँ पर थीटा नहीं होगा। ये थीटा सिंबल दे दिए, इसे थीटा दर्शाएगा। ये रेशियो छोड़ दे दिए, साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब देखिए ये सब होगा कैसे, यही बताते हैं हम आपको। पहले आपको 4 तक ले गिनती लिख देना है, 1 2 3 और 4, 0 से लिखते 4 तक ले। और इसमें आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है आपको। जब आप इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा और इसे चारों को रूट चढ़ा दीजिए, इस चारों को रूट चढ़ा दीजिए। देखिए कोई भी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो वो 0 आ जाता है। देखिए अगर 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ये काट दीजिए, 2 दान में कट जाएगा तो ये हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल होता है 1.414। बट हमें पॉइंट में भी नहीं लेना है, हमें जो रूट में आ गया वही अगर सिंपल हमें चलना है। और देखिए ये हो गया। और 3/4, 3/4 का हो जाएगा, 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 3 का वर्गमूल होता है 1.732। थोड़ा होशियारी नहीं करिएगा, अगर इतना लिख दीजिएगा वैसा कोई बात नहीं, हमें सिंपल में ले चलना है तो सिंपल काम करिएगा। और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये किसका मान आ गया, साइन क्या गया, साइन 0 डिग्री मान, साइन 30 डिग्री मान, साइन 45 डिग्री मान, साइन 60 डिग्री मान और साइन 90 डिग्री मान। हम यहाँ लिखते हैं साइन 0 डिग्री मान क्या आ गया 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2 और साइन 90 डिग्री मान 1 आ गया। ये हो गया। अब देखिए साइन, अब मान में होता है, देखिए उसमें क्या बताए थे हम आपको, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के मान होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें अगर हम उल्टा कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो हम आपको उस समय बताए थे कोसेक थीटा होता है, इसमें साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा। अगर इसका हम मान को उलट देते हैं तब, लेकिन उसमें था लंब आधार का मान था, बात था, और यहाँ क्या थीटा का बात है, मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा के जो मान आया है ना, इसी के पीछे से, मतलब साइन थीटा के मान है वो लिख दिए, और इसी का पीछे से जब हम लिखेंगे ना तो कोस थीटा के मान आ जाएगा। कोस 0 डिग्री मान देखिए यहाँ क्या है 1 है, हम यहाँ 1 लिख दिए। और देखिए यहाँ पर 60 डिग्री मान कितना √3/2, तो कोस 30 डिग्री मान होगा √3/2। और यहाँ देखिए 45, तो यहाँ आ गया बीचे में आ गया, तो यही हो जाएगा √1/√2। अब देखिए ये यहाँ फिर यहाँ गया 1/2, यहाँ साइन 30 का मान 1/2, लेकिन कोस 60 के हो जाएगा 1/2। और साइन 0 डिग्री मान है, साइन 0 डिग्री मान है 0, लेकिन हम उल्टा लिख रहे हैं तो यहाँ जाएगा कोस 90 डिग्री मान हो जाएगा 0। यहाँ तक तो बहुत कम बच्चा को दिक्कत होता है, लेकिन इसके बाद इन्फिनिटिव 0 आता है ना, उसमें बहुत दिक्कत करता है। हम आपको इससे पहले फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम ना यहाँ कोई मान लिए ना यहाँ कोई मान लिए, मतलब थीटा की जगह पर कोई मान नहीं लिया, हम कोई भी मान लेकर बना सकते हैं। तो देखिए साइन 0 थीटा का मान, अगर हम साइन 0 डिग्री मान लेते हैं तो साइन 0 डिग्री मान हो जाएगा 0,
साइन जीरो, अगर हम यहाँ जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा। हम फिर कोस जीरो लेते हैं तो कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। आप किसी भी संख्या में जीरो से भाग दीजिएगा तो वो जीरो आ जाता है, ये जीरो हो गया। अब बस सेम अभी हम एक फार्मूला को बताए थे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। बस इसी का भी भाग देंगे, हो जाएगा 1/2 और √3/2, ये बड़का बटा है, इसी को हम भागा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, भाग के उल्टा गुना 2/√3, दो दो कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। तो ये टेन 30 डिग्री मान क्या आ गया, √3, 1/√3। आप देखिए इसी में फिर भाग दीजिएगा तो √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखिए इसी में अगर सेम इसी ऐसा ही करेंगे, फिर ये दो दो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखिए ये जीरो इन्फिनिटिव ये आ गया। अब थोड़ा ये लिख कर बता देते हैं। देखिए इसे हम पहले कहे थे अगर नीचे में कोई अंक है तो वो जीरो हो जाता है, नीचे में कोई अंक है और ऊपर में जीरो है तो भागा देंगे जीरो आ जाएगा। सेम प्रोसेस। अब देखिए ऊपर में एक आ गया है और नीचे में जीरो आ गया है, अगर नीचे में जीरो है तो एक जीरो और लगा दीजिए, इन्फिनिटी से दो जीरो नहीं, दो जीरो जैसा नहीं दिखता है, हो गया। और बस ये हो गया इन्फिनिटी। अगर ऊपर में जीरो है तो सिंपल जीरो लिख दीजिए, अगर नीचे में जीरो है तो एक और जीरो लगा दीजिए, वो हो गया इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव हो गया। तो 10 90 डिग्री मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। 10 90 डिग्री मान इन्फिनिटिव होता है। 0 डिग्री और 10 0 डिग्री में है और 10 90 डिग्री में बहुत कंफ्यूजन होता है बुजुर्गों को। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम जीरो से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा, अगर हम जीरो अगर नीचे में जीरो है ऊपर में अंक है तो ये आ जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ इन्फिनिटिव हो गया। अब देखिए फिर साइन के मान में उल्टा होता है कोस, अब कोस के मान उल्टा होगा 10 के उल्टा होगा कोट, ये वाला हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ तो था कि सांप जैसा घूम रहा था, जैसे ऐसे नहीं होता है, तो इसमें क्या था कि घूम रहा था यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा कि उल्टा होगा, 10 का उल्टा कोट होता है। सेम वही प्रोसेस इसमें उल्टा चलेगा। देखिए 10 के उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो 10 0 डिग्री मान, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। सेम देखिए अगर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, अगर हम ऊपर में 1 लिख देते हैं और नीचे में 0 लिख देते हैं। हम अभी जस्ट आपको बताए थे अगर नीचे में 0 है तो एक 0 और लगा दीजिए, मतलब उसी में सटा दीजिए, हो गया। 0 के उल्टा 10 0 के उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। धात तेरे हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। 2 0 सटा दीजिए, ऊपर में अंक है नीचे में 0 है तो इन्फिनिटिव आ गया। देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ तो पहले से यहाँ बटन नहीं था तो यहाँ हम बटे दे देते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी बटा है तो इसे आप उलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, √3/1। तो नीचे में 1 लिखे चाहे तो ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 1 हमेशा छुपा रहता है, हो गया √3। अब देखिए 1 का उल्टा, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, फिर 1 क्या होगा, 1 काट दीजिएगा तो 1 के उल्टा क्या हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। देखिए √3, इसके नीचे में कुछ है तो 1 है, अब इसे उलट दीजिए तो हो जाएगा क्या, 1/√3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आ गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी के उल्टा 0 हो गया। मेन मुख्य रूप से आपको ये बात रखना, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया tan थीटा। अब कोस का उल्टा होता है सेक, कोस 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा नीचे, ये कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री मान हो जाए, 2/√3। अब देखिए 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। 1 नीचे में लिख, देखिए ये 1 है, 1/1 फिर इधर काट दीजिएगा, 1 ना आएगा तो इसीलिए से नीचे में 1 लिखे चाहे तो ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, नीचे में 1 हो जाएगा तो 1 नीचे में लिखे या तो ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब 0 फिर आया, देखिए यहाँ 0 आ गया तो 0 आ गया तो नीचे में हो गया 0, ऊपर में हो गया 1, फिर एक 0 है तो इसमें एक 0 और लगा दीजिए तो
इन्फिनेटिव हो गया इन्फिनेटिव। अब देखिए ये तो हो गया, टेन के उल्टा कॉट, कॉस के उल्टा सेक, और साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक। जीरो, देखिए यहाँ पर भी इसके नीचे भी एक देंगे, फिर आ जाएगा इन्फिनेटिव। डरना नहीं है, सिंपल, एक जीरो एक और जीरो लगा दीजिए। अगर ऊपर में जीरो तो जीरो लिख दीजिए। अगर इसी को रहता है यहाँ ऊपर में जीरो, यहाँ एक रहता है तो यहाँ जीरो आ जाता। ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए इसी का भी उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। इसी का फिर उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा √2/1, यहाँ √2 लिखा जाएगा। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। अब आपका पूरा सारणी तैयार हो चुका है। देखिए इस सारणी को आद आपको कैसे करना है। ये तो हो गया साइन के उल्टा कोसेक, टेन के उल्टा कोट, सब जानता है, लेकिन इस सारणी को हम आद कैसे करेंगे। आप अगर एक मतलब छोबों को आद करने की कोशिश करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, आपका आद भी नहीं होगा। पहले आप लिखने का इसे प्रयास कीजिए, याद करने छोड़ दीजिए। देखिए हम पहले लिखते हैं साइन थीटा, सॉरी साइन, यहाँ इसे लिख दिए, और उसके बाद 5 को कॉलम बना देंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसे कॉलम बना दिए। तो कॉपी में पहले इसे पूरा 2-3 बार लिखिएगा, बिना देख के लिखिएगा तो फिर आधे नहीं होगा। इसे लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर 0 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर 2, 3, 4, और इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा। वैसे हम आगे वाला प्रोसेस, मतलब कि हमारा पीरियोडिक टेबल, सॉरी मान के सारणी को नहीं देखना है और अपने समय तैयार करना है, जिस तरह से हम आपको शुरू में बताए थे। फिर इसमें रूट कर दीजिए और फिर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 भैया, तो हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा कितना, √3/2, ये हो जाएगा 1। ये निकल गए साइन थीटा को। फिर आप इसे उलट दीजिए, फिर पलट के पूरा एकदम पूरा प्रोसेस अपने से कीजिएगा, और कहीं गड़बड़ाइएगा तो किताब बगल में रखिए, उसे देख लीजिएगा। देखिए दोस्त, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये वास्तव में कहाँ से आया इसका पूरा रचना। देखिए आप 9th में ग्राफ पढ़े होंगे, x डैश y डैश। जब 11 में जाइएगा ना तो इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर कोई रेखा है तो उस पर ये 90 डिग्री कोण बन गए, और यहाँ देखिए 90 और 90 कितना हो गया, 180, और फिर ये 90, फिर यहाँ 90, तो 180, 90, 270, और फिर 90 हो गया, तो 270 और 90, 360 हो गया। अब यहाँ में वास्तव में 10 में खाली एक ही हिस्स पड़े हैं, बस 90 डिग्री के हम पूरा मान आप कितना बताएं, हम आपको बस 90 डिग्री बताएं। हम थोड़ा बताएं कि साइन 180 डिग्री मान क्या होता है, साइन 270 डिग्री मान क्या होता है, साइन 360 डिग्री मान क्या होता है, ये सब हम आपको नहीं बताएं, क्योंकि आपका सिलेबस ही था 90 डिग्री का। बस ये अगर आपका भैया पढ़ते होंगे आगे क्लास में, कंपटीशन में पढ़ते होंगे, या तो 10th 12th में पढ़ते होंगे, या तो 11th में पढ़ते होंगे, उससे पूछिएगा, वो आपको बता देगा कि ये सब 11th का है। अब फिर अब आगे पढ़िएगा, ये सब आप विस्तार से जानिएगा। 180 डिग्री मान कितना होता है, साइन 370 डिग्री मान कितना होता है, साइन 360 डिग्री मान कितना होता है, ये सब धीरे धीरे आगे पढ़िएगा। ये नहीं कि 90 डिग्री पढ़ दें पूरा संसार हम ही जान गए, वैसा बात नहीं है। अभी तो कहानी शुरू हुआ है, कहाँ तक चलेगा आगे आगे देखिए। ये हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आगे बताएंगे। देखिए दोस्त, इसमें एक चीज छूट गया था, हम आपको बता देते हैं। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा के मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का मान जिस तरह से थीटा का मान बढ़ रहा है उस तरह से थीटा के मतलब थीटा 0 मान 0, 30 डिग्री मान 1/2 मतलब बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा और कौन हो रहा है, देखिए कॉस में घटते जा रहा है, इन्हें होगा 10 में, हाँ देखिए 10 फिर बढ़ते जा रहा है। साइन थीटा, टेन थीटा, और एक हो जाएगा सेक थीटा। देखिए सेक थीटा में आपका मान बढ़ते जा रहा है, ये हो जाएगा 1, हाँ देखिए यहाँ 1 है, 1 2 सीधा से देखिए क्या हो गया, सेक
थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन, और उसके बाद टेन, और उसके बाद सेक। साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इन तीनों थीटा के मान जब बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए आपको साइन 30 डिग्री, और हम यहाँ पर लिख दिए क्या है, 10 है, हम 10 को लिख देते हैं। आप पूछ देंगे 10 45 डिग्री, इन दोनों में बड़ा कौन है, तब हो जाएगा 45 डिग्री। अगर इसी में हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए सेक 45 डिग्री, और यहाँ हम लिख देते हैं साइन 60 डिग्री, तो इसमें दोनों बड़ा कौन है, देखिए साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा के मान बढ़ता थीटा के मान बढ़ाने पर, तो यहाँ साइन थीटा बड़ा है, हो जाएगा। देखिए मोटा मोटी याद कैसे रखिए कि साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इसके आगे में कहीं भी सी नहीं है, साइन के आगे में एस, टेन के आगे में टी, और सेक के आगे में एस, इसके आगे में सी नहीं है तो इसका मान बढ़ेगा। और देखिए कोस लिखते हैं, कॉस थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा, हो गया ना। कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये तीनों के आगे में सी है ना, ये तीनों के आगे में सी है, तो इसका थीटा के मान बढ़ाने पर इसका मान घटेगा। देखिए यहाँ था 10 0 डिग्री मान, तो इसका 1 था, यहाँ है 10 60 डिग्री मान, तो हो गया आधा, घट ही रहा है ना। यहाँ देखिए कोट, कोट, हाँ सी है ना, ठीक है कोट। देखिए यहाँ कोट के 30 डिग्री मान है √3/, तो √3 का मान होता है 1.732, और 1, और 45 का मान कितना है, एक बड़ा है कि 1.732 बड़ा है। अब ऐसे नहीं समझिएगा, ऐसे समझिएगा, देखिए 100 रुपया बड़ा है कि 90 रुपया बड़ा है, 100 रुपया बड़ा है, 1000 रुपया बड़ा है कि 9,999 रुपया बड़ा है, ये 1000 है, ये 9,999 है, ये बड़ा है। तो वही देखिए यहाँ पर ये एक से अधिक है ना, ये एक ही है तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, तो देखिए ये छोटा हो गया। अब फिर देखिए यहाँ क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक यहाँ 2 है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 है। कहने का मतलब हुआ कि कोस थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और सॉरी कॉस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा के मान बढ़ाने पर घटता है। इसका जैसे वैसे बताए नहीं, इसी का भी बता देते हैं 2-3 को लिख कर। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कॉस 45, और इधर भी हम लिखते हैं क्या, कोट 60, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, अभी हम तुरंत आपको बताए थे। जब इसका मान बढ़ेगा, जब इसका मान बढ़ेगा, तो जब इसका मान बढ़ेगा, सॉरी जब थीटा का मान बढ़ेगा तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, 45 डिग्री की 60 डिग्री। देखिए लिखे थीटा का मान बढ़ेगा तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो इसमें छोटा कौन है 45 डिग्री, तो यही बड़ा होगा। इस सिर्फ किसमें होगा, टेन थी कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा में होगा। जैसे कि एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, एक उदाहरण हम और क्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोसेक 90, और इसी में ले लेते हैं कि कॉस 30 डिग्री। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, हम क्या बोले, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें छोटा कौन है, ये प्रोसेस सिर्फ होगा कॉस में, मतलब कि जिसके आगे में सी लगा है, कोसेक में, कॉस में एवं कोट में। और साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में अगर मान बढ़ेगा तब बढ़ेगा, इससे मान बढ़ेगा तो घट जाएगा।